मूवी के स्टार्ट 1938 में एक बोर्डिंग स्कूल को दिखाते हुए होता है, जो कि एक खास किस्म का बोर्डिंग स्कूल था। लड़कियों की हेल्प की जाती थी उनकी हेल्थ कवर करने के लिए। और अब मूवी के स्टार्ट में हम मूवी की मेन कैरेक्टर सुजिका को देख रहे हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि सुजिका थोड़ी बीमार है, इसलिए उसकी स्टेप मॉम ने उसे एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिट करवा दिया था, जबकि खुद वो टोक्यो शिफ्ट होना चाह रही थी। यहाँ सुजुको अपने घर से जो कुछ भी लेकर आई थी हॉस्टल की एक कार सारे सामान को चेक कर रही थी। यही हमें पता चलता था स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं, जहाँ गर्ल्स को अपनी पर्सनल डायरी रखने की भी परमिशन नहीं है। सुजुका को अब पहनने के लिए एक यूनिफॉर्म दिया जाता है, जिसके बाद वो एक बेडरूम में जाती है। उस रूम में एक नहीं बल्कि बहुत सी बेड्स थे और असल में सारी हॉस्टल के गर्ल्स यहाँ पर मिल कर रहा करती थी। और अब शिजुका को यहाँ पर एक लड़की मिलती जिसका नाम है, यहाँ पर प्रिंसिपल शिजुका को उसकी साथी लड़कियों से मिलवा रही थी, जबकि रात में उन सभी लड़कियों के नंबर 22 अटेंड हुआ करते थे। और उसी टाइम उन सभी गर्ल्स को एक अजीब किस्म की ब्लड दी जाती थी, शायद वो उनकी हेल्थ कवर करनी थी। वो मेडिसिन लेने के बाद सभी गर्ल्स अपने बेड में चली गई थी, जबकि यहाँ शिजुका को उठाने के लिए एक लड़की आई थी। वो लड़की शिजुका को लेकर अपने ग्रुप के पास जाती है, जहाँ असल में वो सभी लड़कियाँ शिजुका पर बुली करना चाह रही थी। और उस दौरान हम देखते हैं कि शिजुका काफ़ी उदास हो जाती है, जहाँ उसकी काफ़ी से ब्लड भी आ रहा था। ब्लड को देखकर वो सारी की सारी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि शिजुका को कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि वायरल है और वो उन्हें भी लग सकती है। सारी लड़कियाँ शिजुका के साथ यही बातें कर रही थी, जिनसे शिजुका बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और उस टाइम यहाँ पर कि वो उसे बचाकर वहाँ से ले जाती है, जबकि नेक्स्ट मॉर्निंग हम शिजुका को स्कूल की प्रिंसिपल के साथ देख रहे थे, जिन्हें शिजुका को पीने के लिए दी गई थी। यहाँ प्रिंस को बता रही थी कि तुम्हें हर रोज़ एक इंजेक्शन दिया जाएगा, उसकी हेल्प से तुम जल्दी से रिकवर कर जाओगे। और वो साथ ही ये भी बता रही थी कि जो लड़कियाँ जल्द से जल्द रिकवर हो जाएंगी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टोक्यो जाकर पढ़ने की। और टोक्यो का सुनकर शिजुका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, क्योंकि उसकी फैमिली उसके फादर टोक्यो में रहते थे और वो भी अपने फादर के पास टोक्यो जाना चाहती थी। शिजुका जल्दी ऐसी सेहत से गायब होना चाहती थी, इसलिए वो बहुत रेगुलर से अपनी मेडिसिन ले रही थी और अपना मेडिकल कोर्स कंप्लीट कर रही थी। प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकलने पर एक लड़की मिलती है। वो लड़की शिजुका को काफ़ी अजीब बातें बताती है, जैसे वो शिजुका को बता रही थी कि तुमने पहले भी एक शिजुका नाम की लड़की यहाँ पर आई थी, जो कि बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती थी। वो कहती थी कि क्या तुम कि वो वेरी और नादियो की फ्रेंड थी। शिजुका को यह बात हैरान कर रही थी कि बिल्कुल उस ऐसी लड़की और उसके नाम की कैसे हो सकती है। वो लड़की शिजुका को बता रही थी कि तुम जैसी दिखने वाली लड़की एक दिन अचानक स्कूल से गायब हो गई थी। और यह सुनते ही शिजुका बहुत ज़्यादा डर जाती है। और उसी दौरान दोबारा यहाँ पर योनिक आती है, वो उससे पूछती है कि तुम परेशान क्यों हो, लेकिन शिजुका उसे कुछ भी नहीं बताती कि शिजुका उसी वजह से परेशान है क्योंकि हॉस्पिटल को वालों ने उसे उसकी पर्सनल डायरी नहीं रखने दी। इसीलिए वो शिजुका को एक पर्सनल प्लेस पर लेकर जाती है, जहाँ उसे अपनी एक सीक्रेट डायरी छुपा कर रखी हुई थी और वो डायरी शिजुका को दे देती है, जहाँ हम देख रहे थे कि उन दोनों के दरमियान में अब अच्छी बॉन्डिंग होना शुरू हो गई थी। और शिजुका अपने पर्सनल शेयर भी कर रही थी। शिजुका उसे अपने यहाँ आने की वजह से बता रही थी कि क्योंकि उसकी फैमिली टोक्यो शिफ्ट होना चाहती थी, जबकि वो बीमार हो चुकी थी, इसलिए उसकी स्टेप मदर ने उसे यहाँ पर एडमिट करवा दिया था। इसके बाद हम हॉस्टल की सभी लड़कियों को एक ग्राउंड में देख रहे थे, जहाँ उन्हें फिजिकली फिट रहने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी, लेकिन शिजुका को एक भी एक्टिविटी और एक भी डायस को कंप्लीट नहीं कर पाई थी, जिससे वहाँ के डॉक्टर्स को पता चला था कि शिजुका फिजिकली बहुत ज़्यादा अनफिट है। इसके बाद हम उन सभी को रूम में देख रहे थे, जहाँ शिजुका को उस लड़की के पास जाती है, जो लड़की उसे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर मिली थी। शिजुका उस लड़की से पूछ रही थी कि क्या तुम मुझे पहले वाली शिजुका के बारे में कुछ बता सकती हो। और यह बात सुनते ही उस लड़की को पता नहीं क्या हो जाता है, वो शायद गुस्से में आ गई थी और वो उठकर अब शिजुका को मारने लगी थी। उनकी लड़ाई देखकर जल्दी से यहाँ आकर शिजुका को बचा लेती है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ दूसरी लड़की की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उसकी बॉडी ज़ोर ज़ोर से काँप रही थी।
उसकी हार्ट बीट स्पीड तेज़ हो चुकी थी। उसकी बॉडी के टेढ़े होने के साथ-साथ उसके माउथ में ऐसी एक अजीब व्हाइट कलर का लिक्विड भी निकल रहा था, जिसे देखकर वहाँ की सभी गर्ल्स बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। अब शिज़ुका को मेडिकल रूम में देख रहे थे, जहाँ पर वो इंजेक्शन लेने आई थी और यहाँ शिज़ुका के पास दोबारा वही लड़की आती है, जिसका नाम निदिया था, जिस शिज़ुका को पहले लड़ाई भी हो चुकी थी। लेकिन पिछले सीन में जैसी उसकी तबीयत थी, उस लिहाज से अब वो बिल्कुल फिट लग रही थी और वो शिज़ुका उसे इस तरह से बात कर रही थी कि जिस तरह पहले कुछ हुआ ही ना हो, और इसके बाद हम देख रहे थे कि उसके फ्रेंड बन चुकी थी। शिज़ुका उससे क्वेश्चन पूछती है, इससे कहती है कि मैं अब विश देखना चाहती हूँ, और दूसरी विश में बता रही थी कि वो अपने फादर के पास टोक्यो जाना चाहती थी। उसकी बात सुनते ही अब वो डियोंग उसे स्कूल के बैक गेट से छुपाकर एक पुल तक लेकर गई थी, जिसे देखकर शिज़ुका को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि वो पहली बार ऐसी किसी जगह पर आई थी। और यहाँ अब शिज़ुका को डियोंग से पूछ रही थी कि तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखती हो, और इस बात पर डियोंग से कहती है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। इसलिए दोनों यहाँ पर बहुत मस्ती करते हैं, और हम शिजुका को दोबारा मेडिकल रूम में देखते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी अपनी और नौंदियों का ख्याल रखने की वजह से वो फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट हो चुकी थी, और वो अब हर उस एक्टिविटी में भी फास्ट आया करती थी जो उन लड़कियों से फिट रहने के लिए करवाई जाती थी। और आज रिजल्ट दिन भी उसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी, इसलिए वो फर्स्ट आई थी।